दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें गाजियाबाद के शंभू दयाल इंटर कॉलेज की हैं, जहां बहुजन जागरूकता मिशन के तत्वावधान में जिला स्तरीय माता सावित्रीबाई फुले सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता पंचम 2023 का पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गाजियाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट श्रद्धेय गंभीर सिंह जी रहे और मुख्य वक्ता शंभू दयाल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्रद्धेय देवेंद्र देव जी रहे, जबकि संचालन एडवोकेट गंगा शरण बबलू जी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध वंदना एवं सिटी मजिस्ट्रेट गाजियाबाद के दीप प्रज्वलन के साथ की गई। उसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित रहे सिटी मजिस्ट्रेट का सम्मान किया गया। उसके पश्चात बहुजन जागरूकता मिशन के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय माता सावित्रीबाई फुले सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता पंचम 2023 के सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग के सभी विजेताओं को बहुजन जागरूकता मिशन की ओर से मुख्य अतिथि गंभीर सिंह सिटी मजिस्ट्रेट गाजियाबाद एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा सम्मान प्रतीक सर्टिफिकेट व नगद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया, जिसमें जूनियर वर्ग में प्रथम पुरस्कार मानसी, द्वितीय पुरस्कार अंशिका गौतम, तृतीय पुरस्कार हनी और सीनियर वर्ग में प्रथम पुरस्कार ऋतिक, द्वितीय पुरस्कार खुशी और तृतीय पुरस्कार खुशबू को दिया गया। इनके अलावा दोनों वर्गों के 14 बच्चों को सातवां पुरस्कार व सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया गया। सभी अतिथियों ने शिक्षा के प्रति अपने विचार रखते हुए सभी बच्चों को जागरूक किया। सभी स्कूलों के प्रबंधकों सभी को सम्मान प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिन साथियों ने इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया, उन सभी को भी सम्मान प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और डॉक्टर BR अम्बेडकर समिति सेवानगर रजिस्टर्ड के समस्त संरक्षक मंडल पदाधिकारी एवं स्थायी सदस्यों को भी इस परीक्षा में अपना सहयोग करने के लिए सम्मान प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सभी मीडिया बंधुओं को भी सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया गया। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, रंगारंग कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति की। स्कूल के सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंच संचालन का कार्य एडवोकेट गंगा शरण बबलू ने किया। बहुजन जागरूकता मिशन के संयोजक इंजीनियर SP गौतम ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों, स्कूल प्रबंधकों, छात्र छात्राओं एवं समस्त सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। मेरा नाम इंजीनियर SP गौतम और जो बहुजन जागरूकता मिशन जो सामाजिक संगठन है और शैक्षणिक संगठन है, उसका मैं संयोजक हूं और आप सभी के सहयोग से जो ये आज माता सावित्रीबाई फुले सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 8 जनवरी को 5वीं बार प्रतियोगिता की गई थी, उसका पूरे गाजियाबाद में 1000 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और 8 परीक्षा केंद्र गाजियाबाद में बनाए गए थे, जिसका आज पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जैसे कि कुछ बच्चे मतलब शिक्षा से मतलब पीछे हटते जा रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? जी, हमारा मकसद जो बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं तो उन बच्चों को इस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करना है और जो बच्चे अपने महापुरुष को, अपने इतिहास को नहीं जानते हैं, इस परीक्षा के माध्यम से हमारा प्रयास है कि जो बच्चे हमारे हैं वो सभी अपने महापुरुषों को पढ़ें और जानें। अपना इतिहास जानेंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे और यही हमारा उद्देश्य है इस प्रतियोगिता कराने का पूरी टीम का। तो जैसे कि हमारे मतलब कुछ सुर्खियों में आता है कि कुछ स्कूलों में बच्चों के साथ मतलब गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है जातिवाद को लेकर। नहीं, देखो, इसमें हमारा ये जो शिक्षा का प्रोग्राम होता है, इसमें किसी के साथ हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं और आपने देखा भी होगा कि जो बच्चों का फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ बच्चों का आया है, जो बच्चों ने जीता है वो उसमें अलग अलग समाज से बच्चे हैं, तो सभी समाज के बच्चे इसमें, चाहे किसी भी जाति धर्म के बच्चे हैं, सभी समाज के बच्चे इसमें बैठते हैं और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। हमारे आप चैनल के माध्यम से जो मतलब टीचर जो होते हैं स्कूल के, जी, कभी पानी पीने के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर मतलब बच्चों पर जो अत्याचार करते हैं, उन टीचरों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से हमारे? देखो, मैं यही कहना चाहूँगा सभी टीचरों से और अध्यापकों से कि जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने सभी धर्म के लिए, सभी जाति के लिए काम किया है, तो वो इस भेदभाव को ख़त्म करे, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि पर्टिकुलर किसी एक उसके लिए नहीं बना, ये देश संविधान से चलता है और संविधान के सबको राइट देता है पढ़ने लिखने का, सबको नौकरी करने का
और हर चीज़ का अधिकार हमें संविधान देता है, तो सबको समानता का अधिकार है और सबको समानता से जीना चाहिए। तो उन लोगों को ये पक्षपात भेदभाव छोड़ना चाहिए। तो जैसे कि सुर्खियों में आजकल चल रहा है कि संविधान को मतलब बिल्कुल ख़त्म करने की जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो, वो एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। हमारा उद्देश्य एक शिक्षा पे है और इसी से हम संबंधित बात करेंगे, क्योंकि संविधान हमारे देश की शान है और ये संविधान से चलता है। तो हम अगर संविधान को बचाने के लिए अगर हमें कुछ भी करना पड़े, तो हमारी पूरी टीम और पूरे सब लोग लगे हुए हैं कि संविधान पे हम आँच नहीं आने देंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आने वाले बच्चों को और युवाओं के लिए क्या संदेश देना? युवाओं को हमारा यही संदेश रहेगा कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, युवा हैं, वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, और अगर पढ़े लिखेंगे तो बच्चे डीएम, कलेक्टर और आईएएस, पीसीएस बनेंगे, जज बनेंगे, तभी हमारा और हमारे समाज का विकास होगा और देश का विकास होगा। आज रविदास जयंती है, इस जयंती पर बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं और समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को सभी यही संदेश देंगे, वे संत शिरोमणि जो हमारे संत हुए हैं, सब सर्वश्रेष्ठ संत हुए हैं, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और जो संत शिरोमणि रविदास जी की वाणी है, उनको, आचार्यों को, उनके विचारों को सभी मतलब माने, उन पे विचारों पे चलें। मेरा नाम प्रवेश कुमार है और मैं बहुजन जागरण मिशन का कोषाध्यक्ष हूँ। पहले मुझे जिम्मेदारी दी थी संयोजक साहब ने कि आपको परीक्षा करानी है, तो मैं परीक्षा प्रभारी रहा। उसके बाद इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझे दी गई, तो इस प्रोग्राम को हम लोगों सारी टीम ने मिलकर इसको हमने सफल बनाया। और जैसा हमारे संयोजक जी ने और हमारे घनश्याम जी ने बताया कि हमारा उद्देश्य शिक्षा को लेकर है और हम शिक्षा के ही हमारे बच्चों के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं, और हमारा बहुजन जागरूकता मिशन हमेशा शिक्षा के लिए ऊपर ही काम करता रहेगा। बहुजन जागरूकता मिशन का पूरा उद्देश्य यही है कि आगे जो हमारी जनरेशन आएगी, जो हमारा तंत्र तैयार होगा, वो ऐसा तंत्र तैयार होगा कि भेदभाव की बात सोच ही नहीं सके। जब महापुरुषों को पढ़ेगा, जब महापुरुषों के समानता पर जोर दिया, महापुरुषों ने शिक्षा पर जोर दिया, महापुरुषों ने सबकी, जैसे अभी रविदास जी की बात आपने पूछी, रविदास जी के अन्न के बारे में कह रहे हैं कि जब सबको अन्न मिलेगा, जब रविदास जी प्रसन्न रहेंगे। उन्होंने अपने वाणी के माध्यम से कहा, और पूरी जिंदगी वो अपने वाणी के माध्यम से सबको यही अपना संदेश देते रहे कि खुशहाली का, समानता का। तो वही प्लेटफार्म बनाने के लिए बहुजन जागरूकता मिशन इस 5 प्रतियोगिताओं का उद्देश्य पीछे तक यही रहा है कि जो बच्चे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, उन्होंने सभी महापुरुषों के बारे में उन क्वेश्चनों को पढ़ा है, और उनमें क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं कि जिनमें आगे की असमानता का तो मतलब ही नहीं है। जो बच्चा इसमें प्रतियोगिता में जिसने एंट्री की है, जिसने चाहे वो पुरस्कार नहीं आया पाया हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई बात नहीं है, लेकिन जो शामिल हुआ है उसको संदेश यही गया है कि पीछे जो आज कुछ मुट्ठी भर लोग या जो अपनी मानसिक विषमता में विश्वास रखते हैं, तो उसको खंडन करने का कार्य ये आगे जो बच्चे जागरूक होंगे। एक शिक्षा जो नौकरी के लिए है या और शिक्षा, ये शिक्षा का माध्यम ऐसा है कि महापुरुषों की शिक्षा देने के काम कर रहा है। तो 5 साल में इसने 5 साल में जो किया है, उसकी समरी आज यही है कि 5 प्रतियोगिता होने के बाद में ये रिजल्ट आया है कि सभी बच्चे, सभी स्कूलों में सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं, कोई एक कम्युनिटी से नहीं है, उसमें कम्युनिटी का लेना देना कोई नहीं है, सभी कम्युनिटी के बच्चे हैं। तो सभी कम्युनिटी को एक ही संदेश गया कि भाई समता, स्वतंत्रता, बंधुता, सब पर काम उसी तरह के क्वेश्चन दिए, उन्हीं के आगे के लिए उन पर सभी यही संदेश जाएगा और बच्चे यही सीखेंगे। और बच्चा जब अच्छा सीखेंगे तो बहुजन जागरूकता मिशन का उद्देश्य इसी से पूरा माना जाए। मेरा नाम जुगनू गौतम, गाजियाबाद से, और आप सभी मीडिया बंधु यहाँ पर आए, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहुजन जागरूकता मिशन जो है ये शिक्षा के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और इस कार्य के लिए मैं इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इन्होंने मेरे को जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के साथ साथ आप लोग जो पिलर मेरे बने हैं, उसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि प्रोग्राम करना इजी होता है, उसको जन जन तक पहुँचाना मीडिया का काम जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उस महत्वपूर्ण काम के लिए हम सब इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे आपके सहयोग से। धन्यवाद आपका। और जागरूकता, ये बहुजन जागरूकता मिशन का जो ये आप हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? शिक्षा को लेकर मैं संदेश देना ये चाहता हूँ, जैसे बहुजन जागरूकता मिशन इस कार्य को कर रही है, आपके सभी चैनलों के माध्यम से इस चीज़ को देखें और उस जागरूकता को पूरे देश में फैलाने का काम करें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, यानी वह कोई भी बच्चा है, इस चीज़ को जाने कि
महापुरुष कौन होते हैं और उसके मायने क्या होते हैं, उसको किस तरीके से हमें जागरूकता लानी चाहिए।